अगर आप भी फाइब्राइड्स के पेशेंट हैं और आप विटामिन्स को लेने को इग्नोर कर रहे हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जी डॉक्टर सोनिया फवाद और आज मैं बात करूंगी विटामिन्स पे और कौन कौन से विटामिन्स जो हैं वो फाइब्राइड्स में बहुत अच्छे काम करते हैं और आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये बहुत से सवालात होते हैं और बाज़ पेशेंट्स फाइब्राइड्स में विटामिन्स को लेने को इग्नोर करते हैं जिससे उनको बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फाइब्राइड की परेशान मरीज़ा जो हर फाइब्राइड की मरीज को मैंने परेशान देखा है, मैं उनको ये स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको रिसोलियाँ हैं, फाइब्राइड्स हैं, सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, तो प्लीज़ प्लीज़ परेशान होना छोड़ दें। आप इसको नेचुरली हील भी कर सकती हैं और फाइब्राइड्स को आप जो है श्रिंक भी कर सकती हैं और फाइब्राइड्स को आप ख़त्म भी कर सकती हैं, वो भी खुद से कैसे कि अगर आप जो है अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, आप जो है अगर सही प्रॉपर विटामिन्स को लें और अपनी नेचुरल हीलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो साथ होम्योपैथिक अद्वियात को इस्तेमाल कर लें। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, नेचुरल होती हैं, जो कि आपको मुस्तकिल तौर पे क्योर करती हैं। इसके बरअक्स जो दूसरी अद्वियात हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इलाज कुछ करवाने जाते हैं और आपको रिजल्ट जो है उसके जो है वो अल्टरनेट ही मिलता है। कोई आपको साइड इफेक्ट हो जाते हैं, स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। कुछ अरसे के लिए अगर आप ठीक हुए भी हैं तो साथ ही आपको दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं विटामिन्स पे डिटेल वीडियोस बनाऊं तो आप जो है कमेंट में मुझे विटामिन्स लिखेंगे। विटामिन्स लिखने से ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और मैं फाइब्राइड्स के ऊपर काम कर रही हूँ तो मैंने इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे डाइट प्लान भी देने हैं ताकि आप हर दिन डाइट को फॉलो करके फाइब्राइड को, सिस्ट को और इससे रिलेटेड कोई भी मसला है आप नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं, फाइब्राइड्स को हील भी कर सकते हैं और अपने सिस्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं। आपको यकीन जो है वो अल्लाह पे रखना है और साथ साथ आपने कंसिस्टेंसी से अपने इलाज को करना है। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि किसी डॉक्टर से मशवरे के बगैर यहाँ पे हम सिर्फ वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाते हैं कि ये इस मर्ज के लिए ये दवाइयाँ होती हैं और इस बीमारी में ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और ये अलामात होती हैं। तो ये तो थी वीडियो अवेयरनेस। तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक दफ़ा जो है डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें क्योंकि हर पेशेंट की अलामात अलग होती हैं, सिम्टम्स अलग होते हैं और उसके मुताबिक ही डोज और पोटेंसी सिलेक्ट की जाती है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी पे तो मैंने डिटेल वीडियो बना दी है और मैं ये सीरीज चलाऊंगी कि विटामिन डी, सी, ई और B12 जो है आपके लिए कितना ज़रूरी है, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके एस्ट्रोजन को सपोर्ट करता है ताकि आपकी यूट्राइन हेल्थ ठीक रहे, आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक रहे। आप जो है अगर हम डी की बात करें तो डी भी बहुत सपोर्टिव पिलर है। अगर हम सी की बात करें तो सी जो है वो नेचुरल हीलिंग करता है, आपके वोंड्स को ठीक करता है, आपको जितनी भी आपका हीलिंग प्रोसेस होता है उसको फास्ट कर देता है अगर सी साथ आप ले रहे हैं। साथ अगर आप आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन के साथ विटामिन सी और डी का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन सी, डी, ई, विटामिन ई भी फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। विटामिन ई का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी स्किन को, हेयर को और आपके नेल्स को जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट हमेशा डल लगेगी उसको और फटीग और बहुत सी डलनेस उसको हो जाएंगी, लिहाजा इन विटामिन्स की बहुत ज़रूरत है। और B12 तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि अगर आपको खून की कमी हो रही है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, बार बार डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, तो भी आपको ये विटामिन B12 लेना चाहिए। और इसका नेचुरल सोर्स क्या है और सारी डिटेल ही बताई जाएगी आपको, 1 बाय 1 बताई जाएगी। और मैं वीडियो में ये लंबी नहीं बनाऊंगी कि अगर आप विटामिन लिखेंगे तो ही मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दे दूं कि अगर अपनी बच्चियों से, स्पेशल टीन एज से ही जब से पीरियड स्टार्ट हो, तो प्लीज़, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स हैं, अगर आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो अगर आपको सही नॉर्मल 3 to 4 डेज ब्लीडिंग नहीं होती, आपको गाढ़ा और ब्राउन कलर का और डार्क कलर का ब्लड आता है और जो है वो जमा हुआ ब्लड आता है, तो प्लीज़ अपनी बच्चियों से शेयर किया करें, उनसे पूछा करें उनसे, ताकि वो आपसे शेयर कर सकें कि जो है ये नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ से ही खराबियां शुरू होती हैं। अगर अनमैरिड बच्चियां ही नहीं शेयर करेंगी, अगर वो मेरी वीडियोस देख रही हैं तो वीडियो को देखती हैं तो वो ज़रूर कमेंट करें कि अगर उनको पीरियड्स कैसे आते हैं। अगर नेचुरल तरीके से 3 to 4-5 डेज आपको नेचुरल नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो भी है, तो भी वो परेशानी वाली बात है, क्योंकि ज़रूर अंदर कोई ना कोई आपको हार्मोन्स की गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये मसले मसाइल हो रहे हैं। वो बच्चियां नहीं बताती और शादी हो जाती है, शादी के बाद के और मसाइल होते हैं और हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसके बाद फिर उनको इन सब चीज़ों के साथ लड़ना पड़ता है। बहुत साल गुजर जाएंगे तो कंसीव नहीं होगा, बहुत साल गुजर जाएंगे तो जी पता चलेगा कि अब कंसीव नहीं हो रहा, तो अब इलाज की तरफ जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अंदर कुछ का कुछ बना होगा, एंडोमेट्रियोसिस बन गई है, अब फाइब्राइड बन गया है, अब सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट बन गई है, अब जो है वो पानी की थैलियाँ बन गई हैं। लिहाजा बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं अपनी बच्चियों के साथ, और स्पेशली जो फीमेल भी हैं, अगर उनको प्री मीनोपॉज हो रहा है और उनको जो है वो इस तरह जमा हुआ ब्लड आ रहा है, लोथड़ों की सूरत में आ रहा है, तो भी वो इग्नोर ना करें। ये था आज का मेरा आपके साथ एक शेयरिंग मैंने आपके साथ की कि अगर आपको इस तरह के पीरियड्स आते हैं तो ये परेशानी वाली बात है, प्लीज़ सीरियस हो जाएं और अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और जो है अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नेम, एज और सिटी लिखें, मैसेज कर दें, आपको एक ऑटो मैसेज आएगा, प्लीज़ उसको कंप्लीट पढ़ लें और फिर आप जो है अपनी कॉल को बुक करवाएं, अपॉइंटमेंट लें और आपकी मेरी बात होगी, तो जो है हम बात करके डिस्कस करेंगे। अगर आप मेडिसिन बजरिए पार्सल मंगवाना चाहेंगे तो आपको मेडिसिन जो है वो पार्सल के थ्रू भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज की अच्छी बात ये है कि आप जो है अपने आप को अपने रब से जोड़ लें तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। और जो है 2 चीज़ों को पकड़ लें, एक तो अस्तगफिरुल्लाह कसरत से करें और दुरूद शरीफ को भी कसरत से पढ़ें, तो आप देखिएगा आपके 99% जो है मसाइल वो वैसे ही हल हो जाएंगे। तो आप जो है अल्लाह ताला से उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि मायूसी गुनाह है, तो आप अपने अल्लाह से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।